तो दोस्तों हमने जाना घातांक किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। अब दोस्तों घातांक के इकाई के अंक ज्ञात करने के हमारे पास तीन नियम हैं। तीन नियम हैं वो हम बताने वाले हैं। जैसे पहला नियम देखते हैं, यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक, घातांक के आधार का इकाई का अंक 0,1, 5, 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, यानी शून्य को छोड़कर, तो इकाई का अंक हमेशा 0, 5, 1 अथवा 6 ही होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, तो इकाई का अंक 0, 5, 1 अथवा 6 ही होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहला जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो 780 की घात 47 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो 780 का 47 में, तो देखिए हमारा नियम क्या कहता है कि यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक क्या हो। अब देखिए घातांक का आधार क्या होगा, तो इसमें देखिए दोस्तों ये आधार हो गया, यानी अलग लिख लेते हैं हम 780 की पावर घात ये। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं आधार और इसको हम कहते हैं घात। तो नियम हमारा कहता है कि यदि घातांक और इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इसको, इन दोनों को मिला के बोलते हैं घातांक। ठीक है, तो बोलता है कि नियम बोलता है कि घातांक के आधार, देखिए घातांक ये हो गया, घातांक का आधार क्या हो गया 780 का इकाई का अंक क्या है, देखिए इकाई अंक ये है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, नियम बोल रहा है कि 0 हो, अगर 1 हो, अगर 5 हो, अगर 6 हो, तो इकाई का अंक वही अंक होगा, यानी 0, 5, 1, 6। तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो नियम कह रहा है कि इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो अगले उदाहरण में समझ में आ जाएगा। चलिए अगला उदाहरण है 951 की घात 253 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी 951 की घात 253 में इकाई का अंक पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए आधार, अब देखिए घातांक है, घातांक का आधार इसे कहेंगे 951 को, इसको घात कहेंगे 253। अब आधार का इकाई का अंक क्या है, 1 है ना, और नियम बता रहा था कि इकाई के अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही होता है इकाई का अंक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इकाई का अंक हो जाएगा। फिर देखते हैं एक उदाहरण है 725 के पावर 97 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी 725 की पावर में अगर हम 97 लगा दें तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सिंपल है, आधार में देखते हैं इकाई का अंक क्या है, 0, 1, 5, 6, हाँ 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 5 ही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्योंकि हमने जो पिछला नियम पढ़ा था, पहला नियम, कि इकाई का अंक अगर आधार के इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक हमेशा 0, 5, 1 अथवा 6 ही होगा। ठीक है, ये था हमारा अगला उदाहरण। फिर एक देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, 926 के पावर 77 में इकाई का अंक क्या होगा। 926 के पावर 77 में इकाई का अंक, अब देखिए इकाई अंक क्या है, यहाँ पर आधार का इकाई अंक 6 है, तो 6 नियम बता रहा है कि अगर इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो वही संख्या क्या हो जाएंगी, वही इकाई अंक हो जाएंगी। इसमें 6 है तो यही क्या हो जाएगी, इकाई अंक हो जाएगी। तो इस उदाहरण का आंसर क्या हो जाएगा, 6 इकाई अंक हो जाएगा। अब देखते हैं, उसमें एक बात लिखी थी कि यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो
घातांक की घात कुछ भी हो, लेकिन शून्य को छोड़कर। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं इनका कहने का मतलब क्या है, शून्य को छोड़कर क्यों। देखिए नोट में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि देखिए किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी संख्या की घात। अब देखिए किसी संख्या की घात मान लेते हैं 5 है, और 5 की घात कहता है अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये आपको समझना चाहिए। यानी किसी संख्या की घात, अब देखिए संख्या है 5 या फिर उसकी घात क्या है 0, तो 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होता है। मान लो जैसे किसी संख्या मान लो 25 की घात अगर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 है। जैसे मान लो ये 1 अगर हम 0 लगा देते हैं घात में तो इसका मान भी हमेशा 1 ही होगा। ये था हमारा नोट, यानी किसी संख्या की घात में शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। चाहे जो संख्या हो, जैसे मान लो 75 है, 75 में की घात अगर 0 लगा दोगे तो इसका मान भी हमेशा 1 होगा। तभी उस नोट में लिखा है शून्य को छोड़कर। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला नियम था। अब बात करते हैं हम अगले नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, देखिए दूसरा नियम कहता है कि यदि आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो तो क्या करना चाहिए। भाई अगर आधार का इकाई 4 या 9 आ जाए तो उसके लिए हम क्या करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यदि पहले हम बात करते हैं 4 की बात करते हैं। यदि आधार का इकाई अंक 4 हो तो क्या करेंगे, तो इसमें देखिए 4 हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर घात सम हो, अगर जो आधार है, आधार के ऊपर जो घात लगी होती है, जैसे मान लें हम बात करें, जैसे ये 5 हो गया, 25 हो गया, और 25 के ऊपर ये 10 हो गया एग्जाम्पल के तौर में, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार की घात यानी ये 10, तो यानी यही कह रहा है कि अगर आधार के ऊपर जो घात लगी है अगर वो सम हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और यदि घात विषम है तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। ये हमारा दूसरा नियम का, यानी 4 के लिए ये नियम है, 4 के लिए ये नियम है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर में अगर सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई है 254 के पावर अगर हम बात करते हैं 48 यानी 48 है, तो अब देखिए इसका क्या, इससे देखिए, अब देखिए ये आधार है, ये क्या कह रहा है, यदि आधार का इकाई अंक 4 है, देखिए आधार ये है ना, इकाई अंक 4 है कि नहीं, ये देखिए 4 है, बिल्कुल है। फिर कहता है अगर घात सम है, अब इसके ऊपर देखिए लगी कौन सी घात है, 48, ये सम है कि विषम है, तो ये सम है। तो बस हम इतना देखेंगे तुरंत आंसर मार देंगे 6, क्योंकि ये बता रहा है ना कि अगर घात सम लगी हो तो 6 हो। इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर देखिए जैसे मान लो 4 है, 4 के ऊपर अगर हम 2 लिख दें तो देखिए 4 हो गया, आधार में इकाई अंक 4 है, और 2, तो इसका हम गुणा कराते हैं, 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए 200, फिर देख लीजिए 254 कि अगर हम 59 कर दें तो देखिए आधार में इकाई अंक देखिए 4 है, ये 4 है, और घात कैसी है, घात विषम है। घात कैसी है, घात विषम है, तो विषम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारा 4 के विषय में था कि अगर आधार में अगर इकाई अंक 4 हो और घात अगर सम हो तो क्या होगा। ठीक है, उसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आधार यानी आधार का, देखिए इस तरह भी समझ सकते हैं, यानी आधार के इकाई अंक क्या हो, 4 हो, और घात अगर सम हो तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यदि आधार के
इकाई अंक 4, अगर घात विषम हो तो इकाई अंक 4 आएगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं अब 9 के लिए, या फिर पहले देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, 754 की पावर 47 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी देखते हैं 754 के पावर 47 में इकाई का अंक क्या होगा। वेरी सिंपल, देखते हैं इकाई के अंक में 4 है, हाँ भैया, आधार की इकाई के अंक में 4 है, और ये घात क्या है, घात विषम है, और जब घात विषम है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जब घात विषम है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। अब जैसे एक ये था बिल्कुल सिंपल। अब एक और उदाहरण देखते हैं कि जैसे मान लो 984 के पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी 984 के पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखना आधार के अंक में है 4 है, घात को देख लो, सम एक विषम है भैया, सम है, सम है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वेरी सिंपल है। अब बात करते हैं हम अगले। अब हमारा बचा है 9, नवा बचा है, नवा देखते हैं। नवा का नियम है, यदि आधार का इकाई 9 हो तो क्या होगा भैया, देखते हैं। तो देखिए, अगर आधार का इकाई 9 हो तो अगर घात सम हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, और यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं समझने के लिए। आधार, जैसे मान लीजिए 259 है के पावर अगर हम बात करते हैं 42, तो देखिए ये आधार हो गया, ये तो पूरा घातांक दिया है, ठीक है। इसमें आधार है 259। अब आधार में इकाई का अंक क्या है, 9 है कि नहीं है, 9 है, 9। और देखिए घात कैसी है, घात ये 42 कैसी है, सम है। तो बिना हल करे हम जान जाएंगे कि इसका जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। अब जैसे मान लीजिए 249 के पावर हम लिख देते हैं 37। देखिए इसमें यदि आधार का इकाई अंक 9 है, और घात अगर देखते हैं सम एक विषम है, घात देखिए 37 कैसी है, विषम है, तो तुरंत हम इसका आंसर लगा देंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9। चलते हैं उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 729 के पावर 48 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी 729 के पावर 48 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे इकाई अंक में 9 है। अब घात देखेंगे, घात सम है कि विषम है, घात सम है, और जब सम है तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, सम में 1 आ जाएगा। अगला हम देखते हैं इसमें 549 के पावर 55 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी 549 के पावर 55 में इकाई का अंक पूछ रहा है ना। देखिए आधार में इकाई का अंक 9 है। अब देखना है घात सम है कि विषम है, सम भैया विषम है, तो विषम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 उदाहरण। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण है 746 के पावर 555 गुणे 729 के पावर 333 में इकाई का अंक क्या होगा। देखते हैं 746 के पावर 555 गुणे 729 के पावर 333 में इकाई का अंक क्या होगा। ये इकाई का अंक पूछना है। तो देखिए नियम पढ़ा था ना पिछली बार हमने, कि अगर पहला नियम था कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, किसका, आधार के अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक वही अंक होता है। यानी इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये गुणा का निशान लगा देंगे। 729, अब देखिए 9 है
अभी दूसरा नियम पढ़ा है ना कि 9 होना चाहिए। आधार का अगर इकाई अंक 9 है तो बस इसको देख लो ये कैसी है, विषम है, और जब विषम है तो इकाई अंक 9 आ जाएगा। अब देखिए इसका इकाई अंक 6 है, इसका 9, अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 6 का 54 हो जाएगा, और 54 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं हम। अब देखिए जो लास्ट हमारा नियम है, ये नियम इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है लोगों को, लेकिन हम बिल्कुल इसको आसान करके बताने वाले हैं। अब हम इकाई का अंक निकालने के लिए हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं। देखिए यदि आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो इकाई का अंक निकालने के लिए निम्नलिखित हम 2 चरण को अपनाते हैं। 2 चरण में देखिए हम पहला चरण बताने वाले हैं। 2 चरण में पहला चरण होता है कि घात को सबसे पहले क्या करेंगे हम, घात को हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। फिर हम इसमें जो दूसरा चरण अपनाते हैं, प्राप्त शेषफल को हम आधार के इकाई के ऊपर घात के रूप में लिख देंगे। घात के रूप में लिख देंगे। फिर क्या ज्ञात करेंगे, इसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। इसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे, इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे, और यही इकाई अंक मूल घातांक की इकाई अंक होगा। जैसे अगर हम बात कर लें, देखिए आपको समझाने के लिए अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पूछ लिया गया कि 547 के पावर 74 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब तो देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा किसके नियम के, 0 के 1, 5, 6, 4, 9, इनके बारे में पढ़ लिया है कि अगर आधार की इकाई अंक में 0, 1, 5, 6, 4, 9 हो तो कैसे निकालना है। अब हमारे पास जो बचते हैं वो पढ़ते हैं 2, 3, 7, 8। तो हमें इन चारों के बारे में, नियम के बारे में पढ़ना है, जो कि ये नियम है, इनके बारे में चलते हैं तो देखते हैं। इसमें 547 की पावर 74। अब देखिए इसमें जो नियम बता रहा है हमारा तीसरा, कहता है घात को 4 से भाग दें। सबसे पहले इसमें जो काम करेंगे, ये घात है, घात को 4 से भाग करते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ पर 74 है, यानी ये घात है, घात को किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करें। चलिए करते हैं 4 से भाग। 4 ही करने, 4 बार, 1 बार गया, 7 में 4 गए 3, इसको हम फिर उतार लेंगे, 8 चुको 32, 2 आया। तो देखिए हमने 4 से भाग दिया, क्या ज्ञात करना था हमें, शेषफल। ये क्या हमने ज्ञात किया, शेषफल ज्ञात कर लिया, शेषफल हमने ज्ञात कर लिया। अब जो दूसरा पॉइंट इसमें बता रहा है कि प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई, अब देखिए प्राप्त शेषफल हमारा क्या है, 2 है, आधार की इकाई के ऊपर। अब आधार का इकाई क्या है, अब देखिए ये आधार इकाई का क्या है, 7 है, तो 7 को यहाँ ले लेते हैं कि यानी आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में। अब ये 7 है ना इकाई का अंक, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यानी 2 को लगा देंगे घात के रूप में, ये 2 लग गया, और फिर इसी को हम निकाल लेंगे इसका, यानी 7 × 7, यानी इसका हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा लास्ट जी 9। इसका आंसर हो गया 9। अभी नहीं समझ में आया तो अभी एक उदाहरण फिर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है, ये फिर क्या है क्वेश्चन, 548 के पावर 55 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी 548 के पावर 55
में इकाई अंक पूछ रहा है तो सबसे पहले नियम पहला क्या था कि घात को 4 से भाग दो। चलिए घात 55 है, 55 को हम 4 से भाग देते हैं। 4 इकन्ने 4, 1, 4 तेई 12। भाग देने से क्या निकालना था? शेषफल। तो ये हमने निकाला, क्या? शेषफल निकाल लिया। फिर दूसरा बिंदु हमारा कहता था कि आधार के इकाई अंक में शेष को घात के रूप में लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। अब देखिए हमारा 3 शेष आ गया। अब देखिए आधार का इकाई का, यानी देखिए कहता है आधार की इकाई अंक क्या है? 8 है, 8 लिया है यहाँ पर। शेष को, ये शेष है को घात के रूप में लगा दो भैया, लगा दिया 3। अब बस इसका हम फिर मान निकाल लेते हैं। यानी जो देखो आधार के ऊपर जितनी घात होता है उसका मतलब होता है कि उसी संख्या उतने बार गुणा, यानी 8 का 3 बार गुणा, तो 8 गुणे 8, 8 गुणे 8, 3। अब इसका गुणा करिए 8 गुणे 8 में तो 64 हो जाएगा, और ये बचा 8 तो इसके यहाँ पर घात। अब इसमें पूरे गुणा नहीं करेंगे, इसका इकाई अंक ले लेंगे, इसका ले लेंगे, तो 4 32 आ गया। 32 में इकाई का अंक, यानी 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब देखिए फिर इसी से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें उदाहरण है 778 के पावर 92 में इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 778 है के पावर 92 आ रहा है, तो इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या था कि घात में 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग दे देते हैं। 4 दूनी 8, 1, 4 तेई 12। शेषफल का आया 0। अब देखिए फिर दूसरा बिंदु क्या था कि आधार की इकाई का अंक जो हो तो उसमें इस शेष को क्या करें? लगा दो। तो देखिए अभी हमने एक नियम पढ़ा था पीछे कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 लगा हो तो उसका मान क्या हो जाता है? हमेशा 1 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। इसका इकाई अंक हमेशा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नोट्स लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। जैसे इसमें नोट्स है कि यदि घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त हो तो 4 को ही शेष के रूप में माना जाएगा। ये घात कह रही। अब देखिए नोट्स का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि अगर हम 8 है, वो 8 की पावर अगर 4 है, तो अब इसको निकालना है। तो हमने क्या था ना, अगर 4 है तो 4 घात में 4 का भाग दो, 0 आ गया। तो 8 की पावर 0 बराबर 1, ये हमने बताया। लेकिन दोस्तों ये गलत है। गलत कैसे? देखते हैं। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इसका करो मल्टीप्लाई तो 64 होता है, इसका करो तो 64 होता है। अब इसका एक अंक ले लो, इसका एक अंक ले लो, तो 4 गुणे 4 बराबर 16, और 16 का इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है, और इस तरह के अगर हल करते हैं तो 1 आता है। तो ये हमारा आंसर गलत होता है। इसीलिए ये जो ऊपर दी है नोट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझना है। अब देखिए क्या कह रही है कि यदि घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त हो तो 4 को ही शेष के रूप में मान लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि 778
के पावर 92 को हमने जब 92 को हमने 4 से भाग दिया था, 4 दूनी 8, 12 से 0 आया। तो हम ये कह रहा है कि अगर 4 से आप भाग देते हैं किसी घात को, अगर आपका शेषफल 0 आता है तो उसको हम 4 मान लेते हैं। तो इसको हमने 4 मान लिया, तब 8 के ऊपर हमने 4 लगाया और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 गुणे 8 गुणे करके, तो जो हमारा इकाई अंक आया था वो आया था 6। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इस नियम से संबंधित। अगला एग्जाम्पल है 772 के पावर 52 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी 772 के पावर 52 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला बिंदु था हमारा कि घात में 4 से भाग दो, लेते हैं 4 करने 4 1 4 3 12 से हमारा 0 आ गया। अब देखिए, जब कह रहा था कि किसी, अब दूसरा वो हमारी जो पिछली नोट थी उसमें बोला था कि यदि हम 4 से भाग दें अगर शेष 0 हो जाए तो हम उसको हम बराबर 4 में मान लेते हैं। तो यानी 4, तो 0 का मान हम यहाँ पर 4 मान लेंगे, फिर आधार का जो इकाई का अंक होगा उसमें घात के रूप में लगा देंगे, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब 2 के पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा करा दीजिए, करा दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब 4 4 करा दीजिए तो 16, और 16 में इकाई अंक 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1746 के पावर 285 गुणा 1999 के पावर 555 गुणा 287 के पावर 333 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। 1746 के पावर 285 गुणा 1999 के पावर 555 गुणा 287 के पावर 333 में इकाई है, इसको हल करते हैं। अब देखिए, ये तो पहला नियम जो हमने बताया था कि 0, 1, 5, 6 अगर हो आधार में अगर इकाई का अंक तो वही होता है। तो इसका तो देखिए सिंपल, इकाई का अंक 6 आ गया, ये मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई लगा। अब देखिए 9 का नियम है, ये 9 का नियम में क्या था कि अब देखिए 9 है इकाई का अंक, आधार में देखिए इकाई का अंक 9 है। अब सम क्या, ये देखिए घात क्या है, सम एक विषम, तो ये घात हमारी विषम है, और जब विषम हो तो क्या आ जाता है, इकाई का अंक 9 आ जाता है। फिर इसकी बात करते हैं, गुणा लगाए। अब इसमें देखिए 7 है, तो अब 7 है तो हमने 6 9 को पढ़ा, लेकिन 7 यानी 2 3 और 7 और 8 के नियम के लिए हमने क्या कहा था कि घात में पहले 4 से भाग देते हैं, तो दे लेते हैं 333 में 4 के बाद दो अंक यहाँ पर शामिल कर लेंगे, 4 और 8 32 आ जाएगा, 1 और 1 3 उतार लेंगे, 4 3 12, तो शेष आ गया 1। अब इस शेष को हम आधार की इकाई में लगा देते हैं, यानी 7 के 1 लगा देते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, इकाई अंक 7 आ जाएगा। अब देखिए इनका गुणा करा दीजिए, 9 6 का 54, अब देखिए 54, अब ये 54 का गुणा कराएंगे, लेकिन 54 में इस इकाई अंक को लेकर और इसके साथ के साथ गुणा करा देंगे, तो 4 गुणे 7 बराबर 28, और 28 में जो इकाई का अंक आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगर हम इन्हें समझें कि हम जो हमारी संख्याएं हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, तो हम उसको हम 3 नियम में किस तरह बांटते हैं। देखिए जैसे मान लिया स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 0 ले लो, 1 ले लो, और 5 ले लो, और 6 ले लो। तो ये हमारा नियम 1 था, ठीक है, नियम 1 था। और फिर ले लीजिए 4
और फिर ले लीजिए 9। तो ये हमारा दूसरा नियम था, नियम नंबर 2। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं, इसमें बचा जो 2 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 3 बचा। तो ये हमारा नियम हो जाता है 3। तो पहला नियम में क्या था कि अगर आधार में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक उसका क्या आएगा, यही आएगा, यही अंक आएंगे। अगर 0 इकाई अंक में 0 आएगा, अगर 1 है तो 1 आएगा, अगर 5 है तो 5 आएगा, 6 आएगा तो 6 आएगा। अब देखिए 4 और 9 में भी हमने पढ़ा था कि अगर इकाई में, अगर आधार की इकाई में 4 है, अगर घात सम है तो अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर इकाई का, अगर घात में इकाई का अंक 4 है और घात विषम है तो 4 आएगा इकाई का अंक। 9 का इसी तरह पढ़ा था। और नियम 3 में हमने क्या पढ़ा था कि घात को सर्वप्रथम हम 4 से भाग दे देंगे, फिर जो शेष आएगा उस शेष को आधार के इकाई के ऊपर शेष को लगा देंगे और फिर उसी का हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये था हमारा 3 नियम। अब हम इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तो दोस्तों हमने देखिए गुणा के रूप में किस तरह हम इकाई अंक निकालते हैं पढ़ लिया, घातांक के रूप में हमने किस तरह इकाई अंक निकालते हैं ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं जोड़ तथा घटाने में इकाई के अंक ज्ञात करना। हम कैसे ज्ञात करेंगे जोड़ तथा घटाने में अगर इकाई के अंक दिए हों? सीधे हम इसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा है 796 के पावर 287 प्लस 284 की पावर 444 प्लस 289 की पावर 555 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। अब देखिए हमें, अब देखते हैं 796 के पावर 287 प्लस 284 के पावर 444 प्लस 289 के पावर 555, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है। अब देखिए घातांक है, ये सब घातांक के रूप में। अब आपको पता है घातांक को हम पढ़ चुके हैं नियम। अब देखते हैं, पहले आधार में इकाई का अंक 6 है। पहला नियम था कि अगर 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही संख्या यानी वही अंक हो जाएगा, यानी 6 हो गया। इसका प्लस लगाते हैं 284। अब देखिए 4 आ गया। 4 का नियम क्या था, अगर घात सम हो तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यानी इकाई का अंक 6 आ गया। फिर प्लस लगाते हैं। अब देखिए 289, अब आधार में इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 का नियम क्या था, अगर घात सम हो तो इकाई का अंक 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। तो इसका इकाई, देखिए घात क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक 9 आएगा। अब देखिए इनको आपस में हम जोड़ देते हैं, तो 6 6 12 और ये प्लस 9 और 9 2 12 9 कितना हुआ 21, 12 9 21 हुआ। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा यही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि जोड़, ये देखिए जोड़ के रूप में है, जोड़ के रूप में है ना, तो जोड़ तथा घटाने, तो ये हमने जोड़ का देखा कि जोड़ में इस तरह के सवाल आते हैं तो किस तरह इकाई अंक निकालना है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 381 के पावर 222 प्लस 736 के पावर 287 प्लस 284 के पावर 754 में इकाई के अंक बताइए। चलते हैं देखते हैं। 381 के पावर 222 प्लस 736 के पावर 287 प्लस 284 के पावर 754। अब देखते हैं, इसमें पहला नियम था ना, पहले आधार में देखते हैं इकाई अंक क्या है, जे है। तो पहला नियम है 0, 1, 5, 6, जिसके इकाई आधार के अगर इकाई के अंक में है तो वही होगा, तो इसका इकाई अंक 1 आ गया। ये हम प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 736 6। अब देखिए पहला ही नियम है 0, 1, 5, 6, यानी 6 मिल रहा है ना, तो इकाई अंक इसका 6 हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं आधार में इकाई अंक 4 है। 4 का नियम क्या था कि अगर घात सम हो तो इकाई अंक 6 आएगा, विषम हो तो 4 आएगा। तो देखिए इसमें क्या है
घात सम है तो सम है तो 6 आ गया, 6 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 6 12 और 1 ये 13। अब 13 में लास्ट डिजिट क्या है 3, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी यही क्या हो जाएगा इकाई अंक। बहुत सरल है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगा। ये हमारा कुछ क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम एक इसमें नोट्स देखते हैं, फिर से एक महत्वपूर्ण नोट्स की बात करते हैं हम कि सदैव बड़ी संख्या के इकाई में छोटी संख्या की इकाई को घटाएं, यदि न घटे तो एक उधार लेंगे। ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए, ये आपको नोट कर लो अपने कॉपी में। ये सदैव बड़ी संख्या की इकाई में छोटी संख्या की इकाई को घटाएं और यदि न घटे तो एक उधार लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है 25 के पावर 45 माइनस 44 के पावर 55 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं 25 के पावर 45 माइनस 44 के पावर 55 में इकाई का अंक पूछ रहा है ना। देखिए 0 का 1 का 5 तो 5 मिल गया, तो इसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। यहाँ करते हैं, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 44 है, 44 यानी 4 के नियम क्या था कि अगर घात विषम हो तो 4 ही आएगा, अगर घात सम हो तो यदि घात कैसी है विषम है, विषम में तो क्या आ जाएगा इसका इकाई का अंक 4 आ जाएगा। अब देखिए हमारी जो यहाँ पर नोट्स लिखी है कि सदैव बड़ी संख्या के इकाई में छोटी संख्या की इकाई को घटाएं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या की इकाई क्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या की इकाई हमारी बड़ी संख्या यहाँ पर ये है और इसकी इकाई क्या है 4। तो 4 में हम 5 को घटाएं, ना कि 5 में 4 को। अब देखिए लेकिन यहाँ पर तो घट नहीं रहा भाई, 4 तो छोटा है 5 बड़ा है, तो क्या कह रहा था वो एक उधार लेंगे। जब 4 है, जब इसको एक उधार दे 5 से उधार ले लेंगे या किसी से उधार लें तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यानी यहाँ पर 14 हो जाएगा। जब 4 एक उधार लेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर हम 14 में 5 को आराम से घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल से आप समझिए। जैसे एक एग्जांपल है 25 के पावर 25 माइनस 27 के पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यानी 25 के पावर 25 में माइनस 27 के पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इसका तो इकाई का अंक आपको नियम पता है, इसका इकाई अंक आधार में 5 है तो इसका यानी 5 ही आ जाएगा। माइनस 7 है तो पहले घात में हम 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 3 शेष हमारा 3 आ गया, तो आधार की इकाई के ऊपर लगा देंगे यानी 7 के ऊपर लगा देंगे। शेष को 3 करेंगे मल्टीप्लाई, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 गुणे 7, फिर इसका इकाई अंक इसका गुणा करा देते हैं तो 9 गुणे 7 63, तो इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या आया दोस्तों 3 आ गया। हमारी नोट्स कह रही थी सदैव बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या हमारी ये है, तो बड़ी संख्या की इकाई का अंक क्या है ये, इसमें हम छोटी संख्या के इकाई का अंक घटाएंगे, यानी 3 में 5 घटाएंगे, लेकिन 3 में 5 घटेगा नहीं और 3 एक उधार ले लेगा तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी ये 13 हो गया। अब फिर 13 में हम 5 को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आई। फिर से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 26 के पावर 25 माइनस 99 के पावर 99 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी 26 के पावर 25 माइनस 99 के पावर 99 में इकाई का अंक क्या हुआ। देखिए इसमें तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा, अब इसमें बताने वाली बात नहीं है, माइनस लगा लिए। अब 9 है, घात क्या है सम एक विषम है, जब विषम है तो इकाई का अंक 9 आ गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या का इकाई अंक 9 है और 9 में छोटी संख्या का इकाई अंक 6 घट जाएगा तो 9 में 6 जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 9 है, ये माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का 9 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा। तो 9 में 6 गए 3, तो माइनस के 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस, लेकिन आंसर हमारा केवल आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस से यानी चिन्ह का कोई लेन देन नहीं होता है इकाई अंक में। तो ये हमारा था
इकाइयों के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास आई होप अच्छी लगी होगी आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आपको हम नई क्लास में मिलेंगे।